रेलवे की बात की थी। हम 4 महीने के अंदर एयरपोर्ट का काम पूर्णिया में शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं MDP तेज न्यूज, सबसे पहले सबसे तेज। पहले अपने सर का प्रणाम और APSC के स्टूडेंट लाठीचार्ज राजभर आंदोलन के बाद इस कार्यक्रम के लिए हमको सुबह 5 बजे चलना पड़ा, क्योंकि पटना और अभी किसी लाना है। फिर मैंने कल पटना में लाठीचार्ज में जहाँ 40 बच्चे घायल हैं, मैं क्षमा मांगते हुए आयोजक से मैं किसी औपचारिकता को नहीं निभाते हुए यहाँ जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, चेयरमैन साहब, लोकतंत्र को पढ़ते नहीं हैं, न ही आजकल के युवा ध्यान पाते। ऐसे संकट के काल में भैया हमारे सभी पत्रकार बंधु जो इस आयोजन वो हर व्यक्ति के भीतर खुशियों और मुस्कुराने का अवसर का रास्ता है। मैं रेफरी महोदय को भी, एम्पायर को भी, संविधान से बड़ा हमारे देश में कुछ भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। हमारा जो संविधान है वो गीता, रामायण, बाइबल, कुरान का ग्रंथ है। यदि गीता, रामायण, बाइबल, कुरान हमारे जीवन के निर्माण का एक सुविचार है, जीने का एक अंतरंग, एक खूबसूरत मानव संविधान हमारी एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ वर्ग, समूह, समाज में हमें नहीं लाता, हमें आर्थिक आजादी, हमें सामाजिक जीवन में किसी भी तरह के अंधविश्वास, आडंबर, कर्मकांड से हमें दूर करता है। संविधान एक ऐसी ताकत है जहाँ समाज के अंतिम व्यक्ति, चाहे वो दलित हो, ST SC के लोग हों, मैं मानता हूँ कि यह देश दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब है। आजादी के वक्त ये तय हुई थी जब बाबा साहब अम्बेडकर थे, ये तय हुई थी कि हम सबसे पहले इस भारत की आर्थिक आजादी के बारे में सोचेंगे। हमारी गरीबी 20 साल के अंदर खत्म होगी और एजुकेशन हमारा इक्वल होगा और हर हाथ को काम होगा। लेकिन हम उस रास्ते नहीं चले, भारत बन गई। 98% लोगों के पास कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं है। 96% परिवार के पास वैक्यूम नहीं है, और जिसके पास वैक्यूम है वो EMI पर वैक्यूम जो कभी सीने चले जाए। 78% परिवार ऐसे हैं इस देश में जिसके पास फूस का घर है, टीन का घर है, खपड़े का घर है, पक्का का मकान नहीं है। 83.2% ऐसा परिवार है जिसके पास 1 बीघा से नीचे जमीन है, कट्ठे में है, धूल में है, 1 बीघा से ऊपर जमीन नहीं है। लगभग 93.5% लोग हैं जिसको रोजगार नहीं है, बैंकिंग सुविधा नहीं है। अब आप अंदाजा कीजिए कि लोग कैसे जीते होंगे।
मैं हर दिन इसी सवाल पर बोलता हूँ। अभी भी सदन के भीतर मैंने आम लोगों की रेलवे की बात कि आम लोगों के लिए हमें कैसे व्यवस्था बनानी चाहिए। अभी भी मैंने बिजली पर बात की कि आप जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं या बीपीएल परिवार को जो हमें मुफ्त में बिजली देने की हमारी योजना थी, आजाद हिंदुस्तान के बाद आज तक बीपीएल परिवार को हम मुफ्त बिजली न दे पाए और लगभग 33% कनेक्शन भारत में अभी तक नहीं लगा। बीपीएल परिवार को किसी भी तरह की स्कीम, स्टार्टअप, स्टैंडअप आप उठा करके देख लीजिए। जब हम बात करते हैं किसी भी तरह के प्रधानमंत्री योजना की, तो हमें 5 किलो अरवा चावल के अलावे आज तक कोई दूसरी सुविधा नहीं है। आप उठा करके देख लीजिए। ना मेरे पास रोजगार है, ना हमें बैंक पैसा देती है, ना हम किसी से उधार या सूद पर या ब्याज पर पैसा ले सकते हैं। हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। ना हमें कोई मदद करने को तैयार है। हमारे पास खुरपी चलाने का हुनर है, लेकिन मेरे पास स्किल नहीं है। हमारे पास लकड़ी से कमाल बनाने का हुनर है, लेकिन मेरे पास किसी भी तरह का स्किल नहीं है। हमारे पास हम पंडित हैं, कुम्हार हैं, हम अच्छा घड़ा बना सकते हैं, लेकिन उसका बाजार नहीं, वो नहीं दिखता। हम लौट जाते हैं, हमारे आंख में आंसू होता है, हम चार भी नहीं बेच पाए। हमारे पास बारी भी नहीं है कि हम 100 बैगन का पौधा, हम कुछ कदीमा आदिवासी के घर में खाना खाए। रात में 3 बजे हम मोटरसाइकिल से लौटते थे। लोग कहता था कि आपको मार देगा। हम खाना खाते थे, मुस्कुराते रहते थे। हमने कहीं दाल और सब्जी नहीं खाई। हमें किसी आदिवासी के घर में दाल और सब्जी नहीं मिली। मेरे थाली को उठा के देख लीजिए। मैं ढूंढने का प्रयास किया तो कोई ऐसा आदिवासी हो शहर छोड़ के गाँव में जहाँ हमको कोई सब्जी मिली। हमको जंगली साग मिली, जंगली, लेकिन हमें सब्जी नहीं मिली। आप आश्चर्य करिए, हम जब हेलीकॉप्टर से जाते थे झारखंड में, तो 90% घर सिर्फ खपड़े का था, टीन भी नहीं मिला। 1% भी झारखंड में टीन नहीं है। टीन बिहार में है, झारखंड में नहीं है। दुनिया का सबसे मिनरल्स होने के बावजूद हम हर कामों को करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचते। आप दूसरों को पीएम बनाते हैं, आप दूसरों को सीएम बनाते हैं, लेकिन अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते। यूथ जात पात तो करता है, हिंदू मुसलमान भी करता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड भी कर लेता है, गरीब और अमीर के बीच बट भी जाता है, लेकिन अपनी जिंदगी के खुशियों के बारे में ये युवा कभी नहीं सोचते। मुझे समझ में नहीं आता है आखिर अपनी खुशियों के बारे में आप क्यों नहीं सोचते। कल जब हम रात के 10 बजे धरना स्थल पर गए, तो बच्चे का एक ही दिमाग था, आखिर क्या गुनाह है कि हम पर लाठी चलते। 40 बच्चे के हाथ तोड़ दिए गए, पैर तोड़ दिए गए। जब हम नौकरी मांगने जाते हैं इस कंट्री में, तो हमें नौकरी नहीं मिलती। 11 साल इस देश के पीएम को हो गया, 11 सालों में एक वैकेंसी, 300 वैकेंसी भी बैंकिंग की नहीं निकली, 700 से ज्यादा वैकेंसी रेलवे की नहीं निकली। जब हम परसों मिनिस्टर से पूछे कि आप छोड़ दीजिए आम आदमी के लिए क्या जीते, जब आप टिकट कंफर्म नहीं करा सकते तो आपसे मैं और उम्मीद नहीं करूंगा। जब तक हमारा समाज या देश दलाल को नहीं करता है, तब तक टिकट कंफर्म नहीं होती। हमें दलाल को ढूंढना पड़ता है। क्या हम उस देश में जी रहे हैं जहाँ दलाल के बगैर कुछ नहीं होगा? सामने में ब्लॉक है,
यदि कोई व्यक्ति चला जाए और आधार कार्ड पर नंबर बदलना पड़े, नाम बदलना पड़े, तो बिना 400 रुपया लिए नंबर सही बात, नाम नहीं बदलेगा। कांटेक्ट में चला जाए, आखिर जनप्रतिनिधि क्यों, आखिर MP MLA मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्यों? मेरी लड़ाई इन्हीं सब मुद्दों से। जब मैं इस देश की न्याय व्यवस्था की बात करता हूँ, जब मैं इस देश की लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता हूँ, संविधान की बात करता हूँ, तब पूरे देश के हमले होने लगते हैं। सत्ता पक्ष, विपक्ष, उस वक्त सब एक हो जाता है और दोनों मिलकर फिर पप्पू यादव से लाइन कर दिया। जब बाबा साहब बनाए थे पंजाब का MSP को लेकर, लेकिन बिहार के किसानों को MSP की चिंता नहीं है। बिहार में किसान नहीं है, या तो बटेदार है, या तो बिहारी मजदूर है, या तो बंधुआ मजदूर। किसान 5 बीघा जमीन वाले लोगों की संख्या शायद अब सुन पे जाती है। 3% टूट भी नहीं है। 10 बीघा 20 बीघा 100 बीघा तो अब छोड़ दी, सपना में भी आप मत सोचिए, उसके लिए जीता नहीं। सारे मुंडे चेन वाले माफिया 10 करोड़ रुपया जमीन माफिया ने दिया चुनाव लड़ने के लिए। मैं जिंदगी में कभी भी कॉमन मैन, गरीब और मिडिल क्लास के अलावे, भले लोगों के अलावे, मैंने जिंदगी में कोई एक आदमी इस देश में कह दे कि पप्पू यादव किसी के दरवाजे पे जाके वोट मांगा। बात किए थे, रेलवे की बात किए थे, हम 4 महीने के अंदर एयरपोर्ट का काम पूर्णिया में शुरू कर दिया। मैं वादा करता हूँ, 9 महीने में वहां से प्लेन चला करके मैं हम जो सोचते हैं करते वही। सपना में भी मेरे मुंह से निकल गया, धरती पर भगवान इधर से उधर हो जाए, पप्पू की जुबान इधर से उधर हो जाए। मैंने कहा था कि रेलवे का काम शुरू होगा कुर्सेला से बिहारीगंज, बिहारीगंज से मुरलीगंज होता होते हुए भीमनगर का काम 190 करोड़ रुपया दे दिया गया और 3 महीने के अंदर वो काम शुरू होगा और उसको हम भीमनगर पर मैंने वादा किया था। गलगलिया से जलालगढ़, जलालगढ़ से बनमनकी, बनमनकी से बिहारीगंज बना हुआ है, बिहारीगंज से उदा की सिंगल होते हुए दूसरे से लगता है। देवघर से नौगछिया और नौगछिया से चौसा, पुरैनी और उदा किशनगंज, सिंहेश्वर, मधेपुरा होते हुए देवघर से नौगछिया का काम आते ही अगले ही सदन में जब मैं लड़ाई लड़ा, उसका सर्वे शुरू हो गया। जैसे उसमें पैसा डलेगा, मैं आपको वादा करता हूँ कि किशनगंज टू देवघर जैसे ही काम शुरू होगा, किशनगंज से भाया सिंहेश्वर स्थान बीरपुर का काम पप्पू यादव कराते हैं। किशनगंज जंक्शन बनेगा, इस किशनगंज को और इस मधेपुरा, इस इलाके को अभी मैंने एक नया NH लिया, जो NH नौगछिया से कुर्सेला से 0 माइल से उदा किशनगंज होते हुए, कुंडा होते हुए सीधा जोगबनी को जोड़ने का NH शुरू और मैं उसको सीधा। दूसरा NH मैंने नौगछिया से लिया, वह रुपौली होते हुए सीधा जानकी नगर, बराड़ा होते हुए हम उसको जोगबनी नरपतगंज में जोड़ेंगे। तीसरा NH मैंने लिया बेलोरी से सीधा सनौली कटवा होते हुए बंगाल को जोड़ेंगे। और चौथा NH लिए बनमनकी से चंपानगर, कस्बा, जलालगढ़ होते हुए सीधा
बायसी से आगे नहीं बायसी से आगे और बगाल के बीच में उसको हमने जोड़ने का काम। एक्सप्रेस वे जो पटना से जोड़ने का काम मधेपुरा से दूर किया गया था, मैंने कोशिश की मधेपुरा और उदा किशनगंज पुरैनी के बीच से वो एक्सप्रेसवे निकले और सीधा मुरलीगंज के बगल से जानकी नगर को जोड़ते हुए सीधा वो डगरवा में जाके एक्सप्रेसवे जुड़े और ताकि सबको वो पहले वो पूर्णिया में जाकर के बनभाग में जाकर के रुक जाता था, सीधा उदा किशनगंज से दूर और पुरैनी के बीच में एक्सप्रेसवे होते हुए हम बड़हरा के बीच से होते हुए हम निकाल रहे थे। लेकिन मैंने उसको मधेपुरा के नज़दीक हम ले गए ताकि मधेपुरा के लोग भी उस एक्सप्रेसवे का आनंद ले सके, अन्यथा दिक्कत होती है। तो इसीलिए जब हम आए और गरीब लोगों के और हर जात के युवाओं के बदौलत जब आशीर्वाद मिला तो मैंने वादा किया कि हमको 5 चीज़ पूरा करना है, जिसमें 2 चीज़ मैं इन शब्दों के साथ हमारा पूर्णिया को उपराजधानी और पूर्णिया को हाईकोर्ट बेंच और सहरसा में रेलवे मंडल बनाने की हमारी जो योजना है उसको मैं संकल्पित हूं। जब तक पूर्णिया उपराजधानी नहीं बनेगा, रेल मंडल हम सहरसा नहीं लाएंगे और हाईकोर्ट का बेंच जब तक पूर्णिया नहीं आएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम सब बाबा साहब